वेलकम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों। आपका स्वागत है हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1, जिसका नाम है सेट्स एनसीईआरटी 2026 एंड 27 क्लास 11। आज करने जा रहे हैं हम इसका छठा 6 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जो ये निम्न नीचे जो दिए हुए हैं, इन सब को जो हमारे पास ये चार क्वेश्चन चार पार्ट में दिए हैं, छठे क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। इन सबको जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इंटरवल के रूप में, इंटरवल्स की रूप में। इंटरवल्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, मैंने पहले भी आपको बताया था। इंटरवल के बारे में थोड़ा डिस्कशन और दोबारा से बता देता हूँ। इंटरवल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ओपन इंटरवल, इंटरवल कह सकते हैं इसको, इंटरवल्स, और क्लोज इंटरवल्स। ये दो टाइप के होते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है, जो हमारी ये राउंड ब्रैकेट होती है ना, इनको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और जो हमारी ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होती है, इनको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। तो बस इन दो पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा पॉइंट कुछ का आपको ध्यान रखना है, इन चिन्हों का, जो मैंने आपको बताया था। ग्रेटर देन, लेस देन, ये दो पॉइंट है। और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, इन दो पॉइंट्स का, यानी ये और ये, इन चीजों पे आपको कंसंट्रेशन देनी है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। जहां पर ये निशान होंगे, इनसे ही, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर लेस देन या ग्रेटर देन, जिनमें इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, वहां पर जो आपकी ये राउंड ब्रैकेट लगेगी, जिसको हम क्लोज यानी ओपन इंटरवल कहते हैं। और जहां पर आपका ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल होगा साथ में, वहां पर आपकी जो है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगेगी। इसी से हमारा जो आगे जो है, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमें यहाँ पर बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। तो अभी ये जो है समझ लीजिए रोस्टर रूप में है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। किसमें, इंटरवल के रूप में। इसमें दो कंडीशन दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड इंटरवल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, -3 है, और जो है ये कौन सी ब्रैकेट से दे रखा है यहाँ पर आपको, ये कौन सी ब्रैकेट है यहाँ पर, ये इंटरवल कौन सा है यहाँ पर, ओपन इंटरवल है। तो इससे हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा कि जो इसके अंदर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ये करली ब्रैकेट, x सच दैट x, यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू r, r का मतलब होता है रियल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पर इसने -3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, -3, और यहाँ पर हम कोमा लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर लिखेंगे 0। तो यह -3 है। तो -3 जो इसमें आप देख रहे हैं, कौन सी ब्रैकेट लगी हुई है हमारी, यहाँ पर जो है हमारा ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जहाँ पर हमारा ओपन इंटरवल की बात की जाएगी, वहाँ पर हमारे कौन से चिन्ह का यूज़ होगा, इन चिन्हों का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इनमें से एक साइड का चिन्ह ले लेते हैं। इसमें -3 को -3 लेस देन x लिख लेते हैं, और x लेस देन 0। तो इस प्रकार से ये रूप इसका बनकर आ जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। और यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कर्व ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को। इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्व ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। और इसके बाद दूसरा जो होता है, इसको हमने बता दिया आपको ऑलरेडी, राउंड ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट। और इसको
रेक्टेंगल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इन बस आपको इस चीज़ का अपने माइंड में ध्यान रखना है कि इन ब्रैकेटों को कैसे जानते हैं और इनके चिन्हों को कैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करना है, कैसे बनाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको इससे जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें भी ऑलरेडी आपको इसके बारे में नॉलेज दी हुई है। तो बढ़ते हैं इसके 6 क्वेश्चन के पार्ट टू। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये रेक्टेंगल ब्रैकेट दी हुई है, तो इसको हम किस रूप में लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बढ़ेंगे इसमें आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, जरूर लिखना है पे सॉल्यूशन, उसके बाद ही आगे हल करना है। सॉल्यूशन करके यहाँ पर भी आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हल। आप उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले ये मंझली ब्रैकेट को ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद लिखेंगे ये बिलोंग्स का निशान लगाएंगे, बिलोंग्स टू आर, यानी आर मतलब रियल नंबर्स। उसके बाद इस रूप को देखिए अब क्या है यहाँ पर आपके दिया हुआ है 6 and 12। तो 6 को लिख लेंगे सबसे पहले ऐसे ही, और यहाँ पे बीच में लिख लेंगे x, और यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब यहाँ पे लगा देंगे आप मंझली ब्रैकेट, यानी ये जो कर्व ब्रैकेट है आपकी मिडिल ब्रैकेट, इसको कर्वी ब्रैकेट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि इन चिन्हों को देखिए कौन से चिन्ह हैं। मैंने इसको ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे जो सिंबल्स हैं ये रेक्टेंगल सिंबल्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा यूज होगा, ग्रेटर देन या लेस देन, 6 लेस देन इक्वल x, एंड क्योंकि हमें ऑलरेडी ब्रैकेट दोनों तरफ यही है तो इसमें भी यही होगा, x लेस देन इक्वल 12। तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये उस रूप में आ गए, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए। दैट्स आंसर, फिनिश। नेक्स्ट 6 पार्ट का थर्ड 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारी ये कौन सी ब्रैकेट दी हुई है, ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। और यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट है, ये हमारी कौन सी ब्रैकेट है, रेक्टेंगल ब्रैकेट, या इसको हम कर्व ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इसके दो नाम हैं, राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको आप, और इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। और इसका इंटरवल के तौर पर अगर नाम देखा जाए तो अगर इस प्रकार का इंटरवल आएगा, इस तरह की कर्व होगा, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इस प्रकार का इंटरवल, इस प्रकार से बनी होगी जो ब्रैकेट, उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग भी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल से रिलेटेड बात करी गई है, लेकिन हमें अपने माइंड में रखते हुए हमें इसको सोल्व करना है ताकि हमें ईजी हो समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूप में इसने दो कंडीशनें दे दी हैं, दो उनका रोल दे दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब हल करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमारी जो मिडिल ब्रैकेट है इसको कर्वी ब्रैकेट बोलते हैं, कर्वी ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x, ये आपको ज़रूर लिखना है इस प्रकार से, क्योंकि आप सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, x सच दैट x। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू का निशान ये आपको ज़रूर देना है। r क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से अंक रखे यहाँ पर, 6 और 12 हैं। बस देखो सेकंड जो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें देखो इन ब्रैकेटों से समझना आपको, इसमें दोनों साइड में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, लेकिन थर्ड पार्ट जो दे रखा है 6 क्वेश्चन का, इसमें एक साइड में देखो ओपन ब्रैकेट दे दी, यानी आपकी जो ये राउंड ब्रैकेट दे दी, और एक जगह पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दे दी। आपको इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है, इसी से आपके चिन्ह जो आपके सिंबल्स होंगे वो वैसे ही अप्लाई होंगे। तो अब यहाँ पे लगाइए, आप बढ़ते हैं यहाँ पर 6 लिख लीजिए, और फिर आपको यहाँ पर x लिखना है, क्योंकि x इज रियल नंबर। x आपको जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से बनाएंगे तो इस प्रकार लिखना होगा, और जब इनसे सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से जो हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं वैसे बनाना होता है, फिर ऐसे ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 6 है और यहाँ पर x लिख लिया, और यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कर्वी ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट लगी हुई है, ये कौन सा है इंटरवल, ये हमारा ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल के लिए मैंने आपको पहले ही चिन्ह बता रखे थे, तो कौन सा चिन्ह लगता है इसके लिए, 6 लेस देन x, और यहाँ पर
x लेस देन 12 लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ये लगेगा चिन्ह और साथ में ये हमारी बड़ी ब्रैकेट है, तो ये इक्वल भी साथ में रहेगा। x लेस देन एंड इक्वल 12, ये होगा, दैट्स आंसर। ये आपका हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये इंटरवल्स के रूप दिए हुए हैं, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, इनको सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे ये राउंड है, ये राउंड ब्रैकेट हो गया, और ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया। और इनके बारे में ऑलरेडी मैं उन सिंबल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेटर लेस देन, ग्रेटर देन, और जो हमारे सिंबल्स हैं उनको यूज करना उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमें इसको किस रूप में लिखना है हमें ये पता होना चाहिए, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना है ये हमारी सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, इसे कर्वी ब्रैकेट बोलते हैं। और हमें सबसे पहले लिख लेना है x सच दैट x, और उसके बाद ये सभी संख्याएं जो इसमें दे रखी हैं सब हमारी रियल नंबर है, इनको रियल नंबर लिखना है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या हिंदी में बोले तो। और यहाँ पर आप लगाएंगे कोमा, उसके बाद इसको लिख लीजिए यहाँ पर -23, और यहाँ पर आप लिखिए x, क्योंकि x से ही बिलोंग कर रही है, क्योंकि हमें x को ही समझ के इन सब संख्याओं को, नंबर्स को लिखना है। तो इसके बाद एंड में यहाँ पर है 5, और यहाँ पे आप कर्वी ब्रैकेट्स क्लोज। अब आ जाता है मेन पॉइंट, इन पे ध्यान देना कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रैकेटों का यूज हुआ है। देखो यहाँ पर जो है हमारी रेक्टेंगल ब्रैकेट है, जिसे हम क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो क्लोज इंटरवल या रेक्टेंगल ब्रैकेट आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसके लिए हमें यूज करना है -23 लेस देन इक्वल x, ये फॉर्म होगा। और यहाँ पर 5 है, तो x लेस देन 5, ओनली दिस चेन, दैट्स क्लियर। तो होप है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये हमारा होगा आंसर, दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।